नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा बिहार में बदल सकती है। अब तक कहा जा रहा था कि सम्राट चौधरी के चेहरे को लेकर आगे बढ़ेगी, लेकिन अब खबर आ रही है कि ऐसा नहीं होगा। हाल के दिनों में सम्राट चौधरी की जो किरकिरी हुई है आरोप लगने के बाद, उसके बाद नित्यानंद राय को आगे किया जा सकता है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को, और वो भारतीय जनता पार्टी का बिहार में फेस हो सकता है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं मशहूर अधिवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। तो कौशलेंद्र नारायण जी, स्वागत है आपका। यह जो चर्चा चल रही है कि नित्यानंद राय को बिहार में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनाया जा सकता है, इसमें कितना दम है? जी, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूं आपको और आपके चैनल हल्ला बोल टीवी को, जो आम जनमानस में हमारी बातों को ले जाने के लिए यहाँ तक मुझे बुलाया है। इसके लिए मैं व्यक्तिगत स्तर पर एक बार और शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। रही बात कौन मुख्यमंत्री होगा कौन न होगा, ये कोई मैं डिसीजन मेकर नहीं हूँ। आपने मेरा परिचय एक अधिवक्ता के रूप में दिया, ठीक है। मैं भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया हूँ अपने समर्थकों के साथ, और मेरा एक छवि जो रहा है भारतीय जनता पार्टी के वेल विशर हैं आप, समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ज्वाइन किया है आपने। ऐसी चर्चा है कि नित्यानंद राय फेस होंगे अब बिहार में। देखिए, नित्यानंद राय अगर केंद्र का डिसीजन होगा तो नित्यानंद राय भी बिहार के लिए एक अच्छे चेहरे हैं, बेदाग चेहरे हैं। इसमें कहने में हमको कोई अतिशयोक्ति नहीं हो रही है। नहीं, कार्यकर्ता बिहार के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके स्तर पर भी यह बात आ रही है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, नित्यानंद राय कैलाश जी के शिष्य रहे हैं, अनुयायी रहे हैं, और कैलाश जी उनको पुत्रवत मानते थे। एक लंबा भारतीय जनता पार्टी में उनका कैरियर रहा है, राजनीतिक कैरियर रहा है। नित्यानंद राय ने, जब हमसे आप पूछते हैं इस संदर्भ में, तो मैं कहना चाहता हूं कि नित्यानंद राय एक सरल और कुशल व्यक्तित्व के नेता हैं। एक चीज आप देखिए, 23 अक्टूबर 1990 को जब आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया समस्तीपुर में और दुमका भेज दिया गया, मसानजोर गेस्ट हाउस में, दुमका के मसानजोर गेस्ट हाउस है, उसमें जान ही रहे हैं, जो झारखंड में है। जी, अभी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं राजकुमार सिंह जी, उस समय वरिष्ठ आईएएस थे। आईएएस वरिष्ठ इस रूप में थे कि एक सहकारिता विभाग में डायरेक्टर थे। दूसरी चीज, रामेश्वर उरांव आईपीएस, नाम सुने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने उस समय डीआईजी स्तर के पदाधिकारी थे। लालू जी ने एक अन्य मार्ग बुलाकर, तत्कालीन जो मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे, बुलाकर और ये लोग के टास्क दिया। एक घटना मैं बता रहा हूं, लालू जी का उस समय क्या चलती था कि ये दोनों पदाधिकारी को, एक आईएएस और एक आईपीएस तेज अधिकारी माने जाते थे, दोनों को लालू जी चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी दोनों को एक स्पेशल ऑर्डर निकाला कि एक गिरफ्तारी में आडवाणी जी के यही दो अफसर रहेंगे। और उस समय अविनाश बाबू यहां चीफ पायलट हुआ करते थे, जो स्टेट का हेलीकॉप्टर होता था उसका। लालू ने अपने फेथ में अविनाश बाबू को लिया और सारे लोगों का मोबाइल सीज कर लिया था, इवन आरके सिंह का भी लालू यादव ने। और ये निर्देश था कि समस्तीपुर के भी डीएम एसपी को पता नहीं चले। सिर्फ एक पता किसको था, मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहूंगा। उस समय, अब तो झारखंड में है, दुमका के डीसी थे ये सुधीर कुमार, जो बाद में जेल भी चले गए घोटाला में। तो सुधीर कुमार जब डीसी थे तो सुधीर जी को कहा गया था कि भाई वो दुमका से अलग हट के मसान जोर एक जगह है, उसी गेस्ट हाउस में आडवाणी जी को रखा गया था नजरबंद करके। तो उन्हीं को सिर्फ एक पता था, और ये दो, एक आईएएस एक आईपीएस और एक ओआईएस हो गए, दो आईएएस एक आईपीएस, और चीफ सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी को, और एक चीफ जो पायलट थे स्टेट हेलीकॉप्टर जो सरकार का था, स्टेट गवर्नमेंट का, उसके अविनाश बाबू नाम था। लालू जी उसको एकदम नित्यानंद राय का क्या था? नित्यानंद राय ने भी, तो सबको पता, मैं बता रहा हूं, उस समय ये भी डर था कि जिस समय से राघोपुर में लालू जी का रुतबा था, और नित्यानंद राय जी एबीवीपी के राजनीति से आए हैं। और एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि नित्यानंद राय ने लालू जी के चुनौती को स्वीकार नहीं किया।
कभी नहीं स्वीकार किया। एक आप ऐसे देखिए, जब नीतीश जी भी चले गए थे, इस मामले में नित्यानंद राय का क्या रोल था? इस मामले में नित्यानंद राय से बचाया गया था। नित्यानंद राय का वहां व्यापक प्रभाव था, पहले ही रूट में ले जाने से पहले ही गिरफ्तार मतलब करना आप कह चाहते रहे थे। हैं कि समस्तीपुर से पहले ही गिरफ्तारी हो जाती अगर नित्यानंद राय विरोध नहीं करते। हाँ, इसलिए कि लालू जी के, आडवाणी जी की सभा गांधी मैदान में हुई थी, यही पटना गांधी मैदान में, आपको 22 अक्टूबर को ही। कैसे विरोध किया था नित्यानंद राय जी? मैं बता रहा हूँ, 3-4 लाख भीड़ थी गांधी में उस समय। 3-4 लाख भीड़ बहुत होता था, और एक अच्छा हुजूम था। समस्तीपुर जाना था, समस्तीपुर जाने के लिए हाजीपुर ही है, जरुआ में इनका घर भी था उस रूट में, तो वहां भी भय था कि अगर गिरफ्तार करेंगे तो यादव लोगों में ही विस्फोट हो जाएगा। देखिए, यादव लोग हिंदुवादी रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, तो नहीं चाहते कि आडवाणी की गिरफ्तारी हो जाए, इतना बड़ा कलंक मेरे ऊपर लगे। तो नित्यानंद राय के विरोध की वजह से वहां गिरफ्तारी नेतृत्व करता थे नित्यानंद। यादव समाज में बहुत अच्छा पकड़ था उनका। आप इस रूप में देखिए ना भाई कि जब, तो मतलब आप कह रहे हैं कि समस्तीपुर में गिरफ्तारी हुई क्योंकि पहले ही गिरफ्तारी हो जाती अगर नित्यानंद राय ने विरोध नहीं किया होता। हाँ जी जी, इसीलिए रात में नित्यानंद राय जी विरोध नहीं, नित्यानंद जी के भय से कि भाई वहां एबीवीपी का जलवा है, नित्यानंद नौजवान उभर रहे थे। और उसमें मैं बताना चाहता हूं कि रास्ते में नहीं गिरफ्तार करके, आडवाणी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? आपको लिखने वाले कुछ लोग लिखते हैं 1:30-2 बजे, तो वहां ये लोग हेलीकॉप्टर लेकर उतरे ही थे। ठीक 5 बजे इनकी गिरफ्तारी हुई थी सुबह। और लालू जी, ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, लालू जी ने प्रूफ किया था। लालू जी को विश्वास नहीं होता था। हुआ था क्या ना कि टेलीफोन एक्सचेंज जो था उसको ठप करा दिया था लालू जी ने वहां फोन करवा करके, तो कहीं फोन जा ना रहा था। लालू जी ने किसी तरह अपना फोन से बात किया, तो वो गेस्ट हाउस में, जहां कमरा नंबर 7 जो सर्किट हाउस था, उसके कमरा नंबर 7 में आडवाणी जी रुके हुए थे। उसमें लालू जी एक गोनू झा नाम के पत्रकार, फर्जी पत्रकार, डुप्लीकेट पत्रकार के नाम से वहां पूछे काउंटर पर, तो उसने कहा कि सो रहे हैं। तब तो उनको लगा कि अरे तो मैं असफल हो गया। तब फिर बाद में आर.के. सिंह और रामेश्वर उरांव ने दुमका से फोन किया कि मैं सफल हो गया। लालू जी बहुत खुश हुए, वोट की राजनीति थी। और दूसरी तरफ मैं बताना चाहता हूं, नित्यानंद राय ने इतना जुझारू तेवर दिखाया है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राजनीति से आए हैं, तो क्या एक बार फिर यह माना जाए कि बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें नित्यानंद राय बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं? अभी तो वे राष्ट्रीय राजनीति में शिफ्ट हो चुके हैं, दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, मैं न्यूली चेहरा हूं बीजेपी का, लेकिन एक जिम्मेवार नागरिक हूं इस बिहार का, और मुझे भी राजनीतिक अनुभव है। छात्र राजनीति से मैं भी उभरा हूं। अब नहीं कहना चाहिए, छात्र राजनीति में मैं जब था तो बीजेपी में भी आज बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, वो हमसे कभी पहुंचते थे मेरे के यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं सैदपुर छात्रावास का अंतेवासी रहा, पटना विश्वविद्यालय का कैरियर मेरा अच्छा रहा, तो ये लोग पहुंचते थे मेरे के यहाँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये मेरा, अगर हमसे पूछते हैं, आम जनमानस से पूछते हैं, तो इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि नित्यानंद राय जातिवादी नहीं है। मैं एक घटना बता रहा हूं आपको। हम बीजेपी ज्वाइन किए, देखिए जनरल, मैं 2-3 दिन ऑफिस में मात्र गया ज्वाइनिंग के बाद, वो किसी से मिलने। नित्यानंद राय जी ऑफिस में आए हुए थे ट्रेंडम, और मैं वहां पहुंचा। उन्होंने आते ही, देखते ही मुझे कह रहे हैं क्या आइए वकील साहब आइए। तो उस व्यक्ति का परख, यानी सोशल साइट से वो व्यक्ति पूरे बिहार के लोगों पर एक नजर रखते हैं। इससे लगा कि नहीं, ये कॉन्शियस माने पॉलिटिशियन है, माने इनमें ब्रेवरी, ऑनेस्टी एंड फाइटिंग स्पिरिट है। चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के युवा हों, चाहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा हों, चाहे भारतीय जनता महिला मोर्चा की महिलाएं हों, नित्यानंद राय को लेकर क्या सोच है कार्यकर्ताओं में, भाजपा के कार्यकर्ताओं में, तमाम विंग के कार्यकर्ताओं में? देखिए, मैं आम जनमानस की बात करता हूं, भाजपा ही नहीं, आम जनमानस। देखिए, कोई अदर पार्टी में भी नेता है तो दूसरे पार्टी के नेता उसको लाइक करते हैं, तो आम जनमानस की मैं बात कर रहा हूं। तो नित्यानंद राय, मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं, ये मेरा ही नहीं, आम जनमानस का विचार है। आप ऐसे देख सकते हैं, उसका एक उदाहरण दे रहा हूं। जब लालू जी चले गए, लालू जी के यहाँ चले गए, नीतीश जी भी बीच में गए थे ना, और तेजस्वी प्रतिपक्ष में थे। आप देखे होंगे कि नित्यानंद राय जी को कितना ये लोग दबाना चाहे। जादव का वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा था, जादव मास मतलब तेजस्वी के साथ उस समय थे, नीतीश जी का समर्थन मिल गया, भाजपा अकेले, नित्यानंद राय अध्यक्ष सीट पर रह गए। लेकिन कभी भी इन्होंने लालू यादव एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो थी, उसका पॉलिटिकल कंपनी जो थी, उसके आगे एक घुटने नहीं टेके, और यह व्यक्ति लड़ता रह गया।
दूसरी चीज मैं कहना अच्छा, चाहता एक बात हूं बताइए कि ऐसी चर्चा है कि जो सियासी गलियारों से खबर आ रही है उसके मुताबिक कि गिरिराज सिंह चुनाव लड़ सकते हैं इस बार रामकृपाल यादव चुनाव लड़ सकते हैं, इस बार राजीव प्रताप रूढ़ी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो गिरिराज सिंह, रामकृपाल यादव, राजीव प्रताप रूढ़ी, रामकृपाल यादव तो चलिए किसी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी और गिरिराज सिंह तो हैं। तो इन दोनों के विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है। तो क्या इस लिस्ट में नित्यानंद राय का भी नाम जोड़ा जा सकता है, वो भी चुनाव लड़ सकता है, ऐसी चर्चा है? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, थोड़ा स्पष्ट मैं बोलता हूं और बेबाक बोलता हूं, ये मेरी पहचान है। कल भी हम जहां थे, आज भाजपा में भी हैं, तो हम इस चीज पर कायम, मैक्सिमम कायम रहना चाहते हैं। मैं कोई डिसीजन मेकर नहीं हूं, और ये छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। बड़े बड़े लीडर हैं, ये सब चर्चा है, ये सब उनका डिसीजन है। हाँ। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, हम कहें कि ये लड़ेंगे क्या, ये मेरा राइट नहीं है। लेकिन आप जब नेतृत्व की बात कर रहे हैं, तो एक जिम्मेवार नागरिक के हैसियत से, एक भाजपाई के हैसियत से, एक भाजपाई, नॉट कोई पदाधिकारी हम हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि नित्यानंद राय एक बेहतर विकल्प जो है अपोजिशन के सामने उभर कर खड़े हैं। ये अगर नेतृत्व संभाल, देखिए नित्यानंद राय जी में आप एक चीज देखिए, यह व्यक्ति जातिवादी नहीं, चोर उचक्का को कभी वैल्यू, हम बहुत खुश होते हैं जो बटरिंग करने वाले हैं। एक देखिए, अभी मैं स्पष्ट कर रहा हूं, कोई पार्टी क्या है आपसे छुपा हुआ नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं किसी पार्टी में जो आपको न रहने का ढंग है, न बैठने का संग, जिसको कहते थे ना कि आरजेडी कल्चर, तो वो कल्चर भी डेवलप कराता है कोई नेता। लेकिन नित्यानंद राय में वो गुण नहीं है। नित्यानंद राय एक अच्छे विचारधारा का पढ़ा लिखा लीडर है, और सबसे पहले उस व्यक्ति का भाषा देखिए कितना मधुर है, किसी को अट्रैक्ट करने की क्षमता है, जो सबको खुश रखे, वैसा नेता को सब कोई चाहेगा। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, इसको स्वीकार कीजिए, और बिहार के हक में मैं कह रहा हूं, मन से बेमन से बिहार की जनता भी चाहती है कि लालू राबड़ी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो सरकार बिहार में रही, और जिस तरह से बिहारियों का शोषण किया, सबको, यादवों का भी शोषण किया, प्रलोभन भी दिया, लोगों को तोड़ा फोड़ा, मर्डर भी कराया, हत्या की राजनीति बिहार में शुरू किया, लूट की राजनीति किया, अपहरण की राजनीति किया। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि क्या उस समय लालू जी पासा नहीं फेंकते होंगे नित्यानंद राय पर, इनको डैमेज नहीं करना चाह रहे होंगे? तो जो व्यक्ति लालू यादव के अहंकारी सत्ता के सामने अगर घुटना नहीं टेका, तो वह तो निश्चित ही एक आदर्श होगा, चाहे वह किसी जात किसी धर्म का रहे। मैं ये कहना चाहता हूं। आप बहुत प्रभावित दिखते हैं कौशलेंद्र नारायण जी नित्यानंद राय से। नहीं, मैं नित्यानंद राय जी से नहीं, और नेताओं से प्रभावित है। लेकिन अब देखिए, कौशलेंद्र नारायण पद से प्रभावित नहीं होता है कि आप कितना बड़ा पद लिए हुए हैं। अगर आप में व्यक्तित्व है, आप में लड़ने की क्षमता है, बिल्कुल व्यक्तित्व है। माने मैं इस रूप में कहूंगा कि ही इज ऑनेस्ट एंड डायनेमिक पर्सनालिटी ऑफ दिस स्टेट, भाजपा ही नहीं स्टेट के लिए। तो इसमें नित्यानंद राय बेहतर विकल्प हो सकते हैं, उनको भी लोग चाहते ही हैं। और जहां तक चुनाव का बात बोले, तो वो मैं डिसीजन मेकर पार्टी का नहीं ना। हाँ, लेकिन ऐसी चर्चा चल रही है कि जो कई मंत्रियों को, जो कई सांसदों को चुनाव भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश मॉडल पर इस बार बिहार में लड़ा सकती है। जी जी, ये ऊपर वाले का डिसीजन है। बड़े बड़े से बड़े लीडर है हमारे के यहाँ, कई तरह के, अब तो मैं भी बीजेपी का हो गया हूँ, कई लेयर है। लेकिन वो ठीक है, वो टिकट देने का लेयर है, लेकिन आम जनमानस में जो छवि होना चाहिए, पैठ होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि यह जो खबर आ रही है ये सच है, और नित्यानंद राय विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी के चेहरा बनते हैं, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, कितनी मजबूती मिलेगी? मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि नित्यानंद राय अगर चेहरा बनते हैं, तो बिहार की जनता एक उल्लासपूर्ण निगाह से, सरसरी निगाह से नित्यानंद रूपी व्यक्ति को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार रहेगी। इसमें कहने में हमको कोई ये नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूं, वो बोल रहा हूं। ये यथार्थ है कि नित्यानंद राय एक डायनेमिक पर्सनालिटी है बीजेपी के लिए, संघर्ष, सादगी और निर्भीकता के प्रतीक हैं, तो व्यवहार कुशल हैं। तो ऐसे लोगों को कौन नहीं चाहेगा, बताइए। और नित्यानंद राय ने भाजपा को सींचा है, 35-40 वर्ष तक भाजपाई संस्कृति में पले बढ़े हैं, कैलाश जी के शिष्य रहे हैं। कैलाशपति मिश्र
उनको पुत्रवत मानते थे और युवा मोर्चा के वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो बताइए, जो इतना अच्छा व्यक्ति हो, इतना लंबा समय दिया है बीजेपी में, तो अगर बिहार का मुख्यमंत्री होते हैं तो क्या दिक्कत है? और अच्छी बात है, खुशी की बात है, ये हम लोग के लिए हर्षोल्लास का विषय है। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब नीतीश जी भी बिहार चले, के मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार होंगे ना 25 से 30। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं मुख्यमंत्री बनाता हूं, मैं तो एक अदना सिपाही हूं बीजेपी का। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही और आम व्यक्ति नहीं, मुख्यमंत्री बनाता है। मुख्यमंत्री लोकतंत्र में सबसे ज्यादा मजबूत या पार्टी के स्तर पर ही सबसे ज्यादा मजबूत कार्यकर्ता होता तो है। मेरा अगर विचार आप जानना चाहते हैं, एक अधिवक्ता के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में और एक सामाजिक संगठन के रूप में, के कार्यकर्ता के रूप में आप चाहते हैं कि नित्यानंद राय बिहार के मैं चाहता हूं, इसमें हमको कहने में कोई भय नहीं है। मैं चाहता हूं नित्यानंद राय जी को, मैं चाहता हूं वो बने बिहार के मुख्यमंत्री। उनमें लड़ने की क्षमता है, उनमें ब्रेवरी है एंड फाइटिंग स्पिरिट है। और ब्रेवरी, ऑनेस्टी एंड फाइटिंग स्पिरिट नहीं होगा तो कोई भी पॉलिटिशियन दागेदार हो जाएगा। और नित्यानंद राय पर कोई उंगली उठा, आज तक अध्यक्ष भी रहे, आज गृह राज्य मंत्री भी है, कई पदों पर रहे हैं, कोई उन पर उंगली उठाया? तो ऐसे लोगों को अवसर मिलना चाहिए। और बिहार की जनता, एक चीज आप देखिएगा, मैं स्पष्ट, एक जगत जननी मां जानकी की भूमि है, बुद्ध की पावन भूमि है, गांधी की कर्म भूमि है, कैलाशपति मिश्र की यह भूमि रही है, जन्मभूमि है, कर्म भूमि रहा। भाजपा को उन्होंने फलाया फुलाया, गर्व होता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि एक चीज, ठीक है मैं भाजपा में हूं और आ ही गया हूं, लेकिन अगर सार्वजनिक जीवन में कोई निर्णय लेना हो, एक जनता को भी मैं कहना चाहता हूं और व्यक्ति को भी कहना चाहता हूं, तो दागदार बनने की प्रक्रिया से दूर भागना चाहिए। आप जब स्वच्छ रहेंगे तब आपको आत्मबल होगा। ऐसे तो थोथी दलील देने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से, दीपक जी आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, कई चैनलों का आपको अनुभव है, प्रिंट मीडिया में भी रहे, एक मानकता आप स्थापित किए हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, कहने में ना मुझे कोई संकोच है कि बिहार में जो अभी वर्तमान परिवेश है उसमें मैं एक कार्यकर्ता के नाते तो मैं ऊपर कह ही सकता हूं ना, ये कोई मुझे बैंड कर सकता है? डिसीजन लेना ऊपर के नेताओं का काम है, मोदी जी को और अमित शाह जी को लेना है, श्रद्धेय हमारे मोदी जी को लेना है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि बिहार के वर्तमान परिवेश में जिस तरह से अभी स्थिति है, राजनीतिक जो समीकरण बन रहा है बिहार में, उसमें नित्यानंद राय जी से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। नित्यानंद राय सर्वोपरि नेतृत्वकर्ता साबित होंगे बिहार एनडीए के लिए, खासकर भाजपा के लिए। हम भाजपा की बात करते हैं, भाजपा के लिए, इसमें हमको कोई संकोच नहीं। तो सुना आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच क्या चर्चा चल रही है। चर्चा चल रही है कि नित्यानंद राय के चेहरे को आगे किया जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी में जो नित्यानंद राय अभी दिल्ली की राजनीति में शिफ्ट हुए हैं, उन्हें फिर से बिहार में भाजपा अपना चेहरा बना सकती है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।